अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद है आपका अपने चैनल हसन कहानी हब पर। यहाँ आपको मिलेंगी देसी कहानियाँ, सबक आमोज किस्से और दिल को छू लेने वाली बातें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। हसन कहानी हब को सब्सक्राइब करो। एक वक्त का किस्सा है चौक जमन शाह गांव में, जहां जिंदगी सादा थी, लेकिन वो साल मुश्किल का था। गर्मी का मौसम था और पानी की सख्त कमी थी। कुआं सूख चुके थे, नदी के किनारे दरारें पड़ गई थीं और गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे थे। उसी गांव में रहते थे दो भाई, अकबर और नजीर, जिनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उनके साथ उनकी माँ ज़ैनब बीबी रहती थी, जो कमजोर थी मगर दिल की बहुत बड़ी। वो लोग लकड़ियां काट कर गांव में बेचते थे और इसी से गुजारा करते थे। दूसरी तरफ था बिलाल रशीद जमींदार, जिसके घर में बड़ा कुआं था, ठंडा पानी भी और गुरूर भी। बिलाल जमींदार जवान था मगर दिल सख्त। उसका कुआं वाहिद था जिसमें पानी बचा था और इसी वजह से लोग रोज उसके दरवाजे पर आते, मगर बिलाल किसी को आसानी से पानी नहीं देता था। यही वो वक्त था जब अकबर और नजीर की माँ ने इनसे कहा, बेटा, घड़े में पानी नहीं रहा। अगर हवेली वाले से एक घड़ा पानी मांग लाओ तो मैं तुम्हारे लिए दोपहर की रोटी पका सकूंगी। अकबर ने भाई को देखा और नजीर ने खामोशी से सर हिलाया। वो दोनों अपना खाली घड़ा उठाकर निकले। उन्होंने हवेली की तरफ कदम बढ़ा लिए। अकबर और नजीर खाली घड़ा उठाए हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली के सामने दलबर खड़ा था, बिलाल जमींदार का पुराना नौकर। वो दोनों भाइयों को देखकर चौंका। अब अकबर, नदीर, तुम दोनों यहाँ? देखो भाइयों, अब हालात बदल गए हैं। लाला किसी को पानी मुफ्त नहीं देता। पिछले हफ्ते एक औरत आई थी, उसे भी खाली घड़ा लेकर जाना पड़ा था। मैं दिल से चाहता हूँ तुम्हें दे दूं, मगर लाला नाराज हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। दलबर भाई, हमें कोई फालतू पानी नहीं चाहिए, बस एक घड़ा। माँ की रोटी बंद है, साया नहीं है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम खरीद नहीं सकते, पर पानी तो जिंदगी है ना। ये किसी की मुल्कियत कैसे हो सकता है? अगर तुम खुद नहीं दे सकते तो लाला से कह दो कि हम दरवाजे पर खड़े हैं। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, सिर्फ पानी मांगने आए हैं। शायद उसका दिल नरम पड़ जाए। कुछ ही लम्हों बाद बिलाल रशीद जमींदार बाहर आया। उसकी नजर सैधी घड़े पर पड़ी। क्या काम है? पानी? हर रोज एक नई शक्ल आती है यहाँ। पानी क्या मैं आसमान से उतारता हूँ? मेरी जमीन है, मेरा खर्च है, मेरा कौवा है। अब हर घर वाले मेरे दरवाजे पर आएंगे तो मैं खुद प्यासा मर जाऊंगा। चले जाओ, ये खैरात का घर नहीं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं लाला, सिर्फ 2 घूंट पानी मांगने आए थे। अगर इतना भी बोझ है तो हम जा रहे हैं, पर याद रखिए, कभी कभी सबसे छोटी चीज सब कुछ ले जाती है, पानी भी, गुरूर भी। अकबर और नजीर खाली घड़ा लेकर वापस चल पड़े। नजीर की आंखों में सवाल था। अकबर और नजीर वापस तो आ गए, मगर उनके चेहरों पर खामोशी लिखी हुई थी। माँ ज़ैनब बीबी ने घड़े को खाली देखा तो पलकें झुक गई, कुछ बोले नहीं। इस दिन रोटी नहीं बनी और शाम अंधेरे में गुजर गई। दूसरी तरफ बिलाल जमींदार शाम को अपने मेहमानों के लिए पानी निकालने आया। लाला जी, ये पानी कैसा हो गया? ये देखो, झाग उठ रहा है और रंग भी बदल गया है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बकवास है? पानी खराब? ये कौवा मेरे दादा का है, बरसों से यही पानी है। झाग आ गया तो आसमान नहीं टूटा। 2 बाल्टी निकालो और मेहमानों को दे दो। दलबर ने हचकिचाते हुए पानी निकाला, मगर मेहमानों ने जैसे ही पानी को मुंह लगाया, पानी जमीन पर फेंक दिया। इसमें से एक ने कहा, पानी बदबूदार है। दूसरा ने कहा, यह तो बीमार कर देगा। बिलाल के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन यह पसीना गर्मी का नहीं था, परेशानी का था। अगले दिन कुआं में पानी सड़ चुका था और पानी की सतह नीचे जा चुकी थी। जमींदार
अब खुद अपनी टंकी के साए में बैठा परेशान था। ये क्या हो गया? कल तक सब मेरे दरवाजे पर थे, आज मेरे अपने घर में पानी पीने को नहीं। ये सब किसी की साजिश है या शायद कोई ऊपर वाला हिसाब ले रहा है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं तो बस अपना हक ले रहा था। कुआं बिलाल का नहीं रहा था, वो खुद कुदरत का फैसला बन चुका था। और बिलाल, वो पहली बार प्यास का मतलब समझने लगा था। कुआं का पानी सड़ चुका था। बिलाल जमींदार की टंकी खाली हो चुकी थी। 2 दिन हो चुके थे और अब हवेली के अंदर के लोग भी पानी के एक एक घूंट को तरसने लगे थे। ये वो दिन था जब बिलाल, जो कभी लोगों को दरवाजे से लौटा देता था, खुद अपने दरवाजे से बाहर निकला और अब वो उन्हीं रास्तों पर चल रहा था जहां कभी गरीब प्यासे घड़े लेकर आया करते थे। दलबर, सिनाहे गांव की मस्जिद के करीब एक छोटा नाला है, वहां जरा जाके देख, शायद पानी बचा हो। घड़े ले जा, जल्दी कर, मेरी हालत खराब हो रही है, ये प्यास मुझे खा रही है। लाला जी, मैं कल वहां गया था। नाले का पानी मटीला है और बीमार कर देता है, और लोग भी अब हमें पानी नहीं दे रहे। कहते हैं अब तुम्हें प्यास याद आई है। बिलाल ने ये सुना तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कभी जिसे गुरूर था कि सारा गांव उसके कन्वे पर इन्हिसार करता है, आज वही शख्स खुद घड़े उठाने पर मजबूर हो चुका था। बिलाल ने दिलबर को साथ लिया और सईदा मस्जिद के करीब वाले चबूतरे पर पहुंचा, जहां मास्टर जमील बैठा था और कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भर रहे थे। और बिलाल पुत्र, तो यहाँ कैसे? खैर हो? तुम्हारे तो कुएं का पानी था, ठंडी टंकियां, खिदमत गुजार, अब खुद घड़ा लेके क्यों आया है? मास्टर जी, कुछ पानी चाहिए था, कुआं खराब हो गया, 2 दिन से बुखार में हूं, हल खश्क है, अगर थोड़ा सा दे दें। मास्टर जमील ने घड़े से पानी निकाला और बिलाल को दिया, लेकिन साथ में सिर्फ पानी नहीं दिया, अल्फाज भी दिए। पुत्र, पानी का गुरूर मत किया कर, ये जमीन से निकलता है मगर आसमान की तरफ देखता है। तूने बहुत लोगों को इनकार किया, आज खुद तेरा जिस्म जवाब दे रहा है। याद रख, वक्त सबका आता है, बस कुदरत को देर लगती है, इनकार नहीं। बिलाल के हाथ कांप रहे थे। उधर अकबर और नजीर की माँ ज़ैनब बीबी की हालत अब बहुत नाजुक हो चुकी थी। बुखार बढ़ता जा रहा था और नजीर हाथ में खाली घड़ा लेकर चुपचाप बैठा था। रात के वक्त बिलाल रशीद जमींदार, जिसने कभी किसी को घड़े का पानी न दिया था, आज खुद हाथ में घड़ा लिए अकबर और नजीर के घर के दरवाजे पर खड़ा था। अकबर, नजीर, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां के लिए पानी लाया हूं। मुझे मालूम है मैंने तुम्हें खाली हाथ लौटाया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है प्यास क्या होती है और इनकार कितना तकलीफदेह होता है। बस अगर तुम कबूल करो तो मैं पानी देना चाहता हूं, तुम्हारे घड़े में नहीं, तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह मांगता हूं। लाला जी, हमने कभी दिल बंद नहीं किया, हम तो सिर्फ पानी नहीं मांगते थे, हम इज्जत से जीने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपके दिल में अब नरमी आई है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। माँ बीमार है और ये पानी उसके लिए जिंदगी हो सकता है। बिलाल ने घड़ा ज़ैनब बीबी के बस्तर के पास रखा। ज़ैनब बीबी की आंखें नीमवा थी, मगर चेहरे पर सुकून आ गया। वो पहली बार मुस्कुराए और एक दुआ लबों से निकली, जिसने प्यासों को पानी पिलाया, रब उसको कभी प्यासा ना रखे। बिलाल की आंखों में नमी आ गई और जाते जाते सिर्फ एक बात कह सका, मैं अब कनवे का मालिक नहीं, मैं सीख चुका हूं। अब अगर किसी को पानी चाहिए तो वो मेरे दरवाजे पर नहीं आएगा, मैं खुद ले जाया करूंगा।